और हाँ, एक और बात है, बाल बच्चा भी किसी किसी को इसी तरह हो जाता है, और कोई कोई लोग हैं जो कि उनका चॉइस होता है कि हमारा बेटा हो या बेटी हो। दोस्तों नमस्कार, मैं आज उन लोगों के लिए चर्चा करूंगा जो लोग बाप बन चुके हैं। अगर जिन लोगों को औलाद है, छोटा हो या बड़ा हो, मैं उन लोगों की चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि मैं कहना यही चाहूँगा कि जो भी लोग बाप बन चुके हैं उनसे मेरा विनती है कि आप अपने बच्चों के बारे में कुछ तो सही सोचिए। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि लोग अक्सर अपना भविष्य के छोड़िए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं और इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसे मर्जी वैसे कर रहे हैं। सोच रहे हैं यही वो कि अभी तो मेरा बच्चा छोटा है। जब बच्चा छोटा है तो आप सोच नहीं सकते हैं उसके भविष्य के बारे में, और धीरे धीरे वो कब न जाने बड़ा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। उस समय उसका हर खर्चा उठाना मुश्किल हो जाता है। वही बच्चा एक दिन आपको बोल देता है कि आपने क्या किया। जब आप उसको समझाना चाहेंगे और कुछ बोलते हैं तो वो आपको जवाब देता है कि आपने क्या किया। तो उस समय आपको कितना दुख होगा कि मेरा ही बच्चा मुझसे सवाल करने लगा कि आपने क्या किया। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्यों ना उस हिसाब से काम करूं जो कि उचित है, और अपने भविष्य के बारे में तो हमने सोचा नहीं, और कम से कम अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे, उसका बाप नहीं सोचेगा, तो फिर कौन सोचेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को समय व्यर्थ ना करते हुए अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। दोस्तों, दुनिया में जितने भी लोग अमीर हुए हैं वो इसी तरह अमीर नहीं हो गए हैं। कुछ तो पहले से वो उनके माइंड में कुछ आया होगा और वो सोचे होंगे, या फिर पहले से प्लानिंग किए होंगे, तभी जा कर के वो आज उस पौदाम पे हैं और बड़े आदमी हैं और अमीर बने हैं। बिना सोचे समझे कुछ होता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप खुद सोच कर देखिए, आपको अगर कहीं घर बनाना होता है, छोटा से छोटा भी 1-2 रूम के घर बनाना होता है, तो आप ज़रूर सोचते हैं कि मैं इधर किचन रहेगा, इधर बाथरूम रहेगा, इधर ये रहेगा, वो रहेगा, वगैरह वगैरह आप सोचते हैं, किसी को बताते हैं, या फिर अपने अकेले अपना मन में ही सोचते रहते हैं। कभी कभी आप खुद से ड्राइंग भी बनाना चालू कर देते हैं और बनाते भी हैं। तो ठीक इसी प्रकार कोई ना कोई काम करने के लिए, बड़ा करने के लिए सोचना तो ज़रूरी होता है। और सोचने से सिर्फ नहीं होता है, सोचने से ये होता है कि आपका माइंड उस टाइप का सोचते सोचते आपको लगेगा कि वैसा करना चाहिए, तभी होगा। आपको मजबूर करेगा उस काम को करने के लिए। तो पहले सोचना ज़रूरी होता है, और सोचने के बाद उस रास्ते पर आप ऑटोमेटिक चलना शुरू कर दीजिएगा। कितने लोग सोचते हुए भी 1-2 बार सोचेंगे, उसके बाद सोचेंगे फिर कि नहीं ये सब मुश्किल है, तो वो इस ट्रैक पर नहीं चलते हैं। वो अपना जो जहाँ है वहीं अपना वापस चले जाते हैं। लेकिन जो लगातार सोचते रह जाएंगे कि हमको यही करना है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे, वही लड़का आगे बढ़ता है और वो उस पौधाम तक, उस मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन जो सोचेगा ही नहीं, क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। आज के डेट में मैं कहीं भी, खास करके गांव देहात में देखता हूं कि लड़के लोग बिना वजह के सब काम छोड़ छाड़ करके और इसी तरह खेलते उलते रहते हैं। अब चाहे कुछ भी खेले, लेकिन बिना मतलब के खेलते रहते हैं, बहस करते हैं और टाइम व्यर्थ करते रहते हैं। उन लोगों को अपने बारे में तो चिंता नहीं है, लेकिन अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचते हैं कि इसको कम से कम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं और पढ़ाई का खर्चा खुद उपाय करें। लेकिन ये लोग, उन लोगों के माइंड में ये आएगा ही नहीं, और जब बच्चा बड़ा होगा तो कहेंगे, मारेंगे पीटेंगे और कहेंगे साला पढ़ा नहीं, निकम्मा हो गया, जाओ बाहर जाओ कमाओ। यही तो पीढ़ियों से आते आ रहा है और मैं देखते जा रहा हूँ। तो बच्चा को बिगड़ने के पीछे किसका हाथ होता है? तो ये सबसे बड़का माँ बाप के हाथ होता है, जो कि ध्यान नहीं देते हैं बचपन में। वही बच्चे बिगड़ करके और उल्टा जवाब देने लगते हैं कि आपने क्या किए हैं। उस समय लगता है किसी भी बाप को कि साला मैं नालायक बच्चा पैदा किया, जो कि मुझसे सवाल कर रहा है, कुटुर पुटुर कर रहा है कि आपने क्या किए हैं। तो ये सही बात है कि आपने कुछ भी नहीं किए, तो कहेगा नहीं। अगर आपने सचमुच किए होते, उसके बारे में सोचे होते सिर्फ, तो बहुत कुछ होता और बहुत कुछ वो बन गया होता।
ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप कुछ भी मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, अगर आप 30, 40, 50 साल जितना साल के आपका ज़िंदगी बचा हुआ है, आज से ही अगर आप एक अच्छी अच्छी बातें अपना माइंड में भरने लगिएगा, सोचने लगिएगा और बड़ी बड़ी बातें आप सोचने लगिएगा, कुछ मत कीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रात दिन वही सोचिएगा तो आपको एकदम आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लोग सोचते ही नहीं हैं। मेन तो प्रॉब्लम यहाँ है कि लोग सोचते ही नहीं हैं। और अगर बच्चा कोई सोचता भी है कि हम कुछ बड़ा करेंगे पापा, तो छोटा जब बच्चा होता है तो उससे पूछते हैं कि आप क्या बनोगे पढ़ लिख करके, तो वो कहता है कि हम IAS अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसका व्यवहार देख करके अगर वही पापा या फिर दूसरा कोई हित नातक कोई पूछेंगे कि क्या बनोगे, तो वो कहेगा डॉक्टर, इंजीनियर, तो उसके बाप को उस पर ट्रस्ट नहीं आता है। सोचता है साला तू बनेगा, तू नालायक आदमी है, तो उसका मन वहीं छोटा हो जाता है। अगर वह बच्चा अपना से कह भी सकता है कि मैं पापा ये बनूंगा वो बनूंगा, तो उसको विश्वास से नहीं होता है, इसलिए उसको डांटने लगता है और कहता है कि बस तू सीधा अब मैट्रिक किसी तरह पास कर ले, 10वीं पास करके और जा बाहर जाओ, कमाओ, प्लानिंग करो, वहीं रहो और पैसा भेजो। वही लड़का लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अगर वो लड़का कुछ सोच रहा है, अपने मन से सोच रहा है, तो उसको सोचने दीजिए। अगर अच्छा सोच रहा है तो उसको उसमें बाधा मत पहुंचाइए, बाधा मत बनिए और उसको सोचने दीजिए। क्योंकि हम साला कुछ नहीं किए तो वो कहीं अगर अपने सोच से अच्छा बन सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ है कि लोग अपने बच्चे को बनाते नहीं हैं, बिगाड़ते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हीं लोगों को कह रहा हूँ जो बेवजह इसी तरह घूमते रहते हैं और काम उम के बारे में सोचते भी नहीं हैं, करना तो दूर की बात है। और उसके बाद टाइम व्यर्थ होते जाता है, शादी ब्याह हो गया है, बाल बच्चे हो रहा है। और हाँ, एक और बात है, बाल बच्चा भी किसी किसी को इसी तरह हो जाता है। और कोई लोग हैं जो कि उनका चॉइस होता है कि हमारा बेटा हो या बेटी हो, कब हो। कितने लोगों को होता भी नहीं है, चाहे जितना भी आपका इच्छा हो, चॉइस हो, मन्नत मांगिए, पूजा पाठ कीजिए, लेकिन फिर भी नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों को इसी तरह हो जाता है, बिना सोचे समझे शादी ब्याह हुआ, बाल बच्चे हो जाता है, तो वही लड़का सब, वही बाप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और जिन लोगों को भूख होता है, सोच होता है कि एक बेटा हो चाहे बेटी हो, वो तो अपने बाल बच्चा को बहुत अच्छी तरह परवरिश करना चाहेंगे, क्योंकि उनको इच्छा था कि हमको बेटा हो चाहे बेटी हो। बाकी लोग जो होते हैं उसमें से मैं ये नहीं कहूँगा कि सब के सब वैसे ही होते हैं। कुछ लोग हैं जो कि बेवजह इसी तरह बिना मांगे ही हो गया तो उनको भी अच्छी तरह परवरिश करते हैं। लेकिन अधिकतम इसमें 70-80% लोग वैसे ही हैं जो कि बिना वजह उनको संतान भी प्राप्त हुआ, 4, 5, 6 हो गया और वो किसी को ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं ये सब कहानी के पीछे मेरा बस एक ही सोच है और मैं कहना यही चाहूँगा, सभी जो भी लोग बाप बन चुके हैं उनसे मैं विनती करना करूँगा कि आप अपने बारे में तो नहीं सोच सकते हैं अच्छा, लेकिन अपना बच्चा के बारे में, भविष्य के बारे में, उनके भविष्य के बारे में तो एक बार अच्छा सोचिए।